Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. इन उलझते रिश्तों में जिंदगी ही उलझ गई है। न जाने क्या होगा इस घर का, समझ नहीं आता। यहाँ हर रिश्ता यूं उलझा है जैसे सबने कसम खा रखी हो एक दूसरे से उलझने की। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं कि सिर्फ रिश्तों में गलतफहमियां हैं जो बात करने से दूर हो सकती है, पर एक को मनाओ दूजे को गुस्सा आ जाता है। क्या करूं मैं इनका। सुधा काम करती जा रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। सुधा की शादी को हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे, पर घर यूं संभाल लिया जैसे सालों से जानती हो सबको। अभिषेक तो सुधा को पाकर खुशनसीब समझता था अपने आप को। वो थी ही इतनी समझदार। उसके आने के बाद बहुत कुछ संभलने लगा था और आपस की दूरियां भी सुधा मिटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन घर के सभी रिश्ते एक दूजे में उलझे थे, बिना किसी कारण के, ऐसा सुधा को लगता था। जबकि अगर कोई उलझन है तो उसका कारण जरूर होता है, मगर सुधा जब भी करीब से देखने की कोशिश करती उसे वाकई यूं ही उलझे लगते थे। इसलिए उसने कोशिश की तो नंद नंदोई और देवर और जेठ के आपसी उलझने वो अपने प्रयास से सुलझा भी चुकी थी। घर में अब सब खुश रहते थे, मगर एक रिश्ता अब भी बुरी तरह उलझा था, और वो रिश्ता उसके पति और उसके ससुर का था। उसने इसे भी सुलझाने की कोशिश की, मगर उल्टा उसे ही बहुत ज्यादा सुनना पड़ गया। दोनों ने ही चेतावनी सी दे दी थी कि दोनों के बीच सुधा न आए। यही सब सुधा का दिमाग सोचता और परेशान हो जाता। आज फिर एक कोशिश की उसने और फिर से सुनी, और इसीलिए उसका मूड खराब था। वो खुद को ही कोसे जा रही थी, खुद पर ही गुस्सा कर रही थी। ये सब सामने ही बैठी उसके जेठ की बेटी जो 8 साल की थी वो देख रही थी और समझ रही थी कि उसकी चाची को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। सुधा जब ये बड़बड़ा रही थी वो उसे एकटक देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बड़ी मासूमियत से बोली, चाची, आपको इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है कि चाचू और दादू दोनों ने आपको डांटा, या फिर इसलिए आ रहा है कि आप उन दोनों के बीच का झगड़ा सुलझा नहीं पाए, या फिर दोनों का रिश्ता इतना उलझा क्यों है और आप कैसे सुलझाओगी ये सोचकर? बोलो, आप क्यों उलझ गई? क्या यही सब सोचकर खुद पर गुस्सा कर रही हो आप? मगर सोचिए, अगर आप इस तरह खुद को भी उलझा लोगे तो समाधान कैसे पाओगे? आप दादी से बात करके देखो ना, क्या पता वो वजह भी बता दे आपको और कोई उपाय भी सुझा दे। आप ही तो कहती है ना कि बात करने से समस्या का समाधान निकल जाता है, और वो आपकी मदद भी तो कर सकते हैं। वसुधा ने बच्ची की तरफ देखा और फिर उसके पास जाकर उसका माथा चूम लिया और बोली, थैंक यू बेटा, आपने सही कहा। अगर मैं इन उलझे रिश्तों में खुद उलझ गई तो कभी इन्हें नहीं सुलझा पाऊंगी। मुझे थोड़ा सब्र और अपने बड़ों पर विश्वास भी रखना होगा, तब जाकर मैं इस उलझे रिश्तों को सुलझा पाऊंगी। अगर खुद उलझ गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो बच्ची को प्यार कर नए इरादे के साथ घर का ये सबसे उलझा रिश्ता भी सुलझाने को चल पड़ी, और वो जानती थी कि घर की शांति के लिए ये रिश्तों की उलझन अब सुलझनी जरूरी है। दोस्तों, हम सबके परिवार में, हम सबके रिश्तों में बहुत सारी उलझनें हैं, लेकिन यकीन मानिए वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां हैं और बात करने से सुलझ सकती है रिश्तों की उलझन।